तो इस भगवत प्राप्ति का मतलब है भगवत गीता में कि भगवान की प्राप्ति। भगवत शब्द का अर्थ है भगवान। तो भगवत गीता वह गीत जो भगवान ने गाया, उसके इस अध्याय में भगवत प्राप्ति की बात हो रही है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो देखिए, अर्जुन ने यह प्रश्न किया है प्रथम श्लोक में। पहले 2 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न हैं, 1 में और 2 में। तो इसमें अर्जुन ने कई प्रश्न पूछे हैं। तो ये भक्तों को ज्ञात रहना चाहिए कि यह प्रश्न है। अर्जुन उवाच, बोलिए अर्जुन उवाच, किम ततः ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम आधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब जो पुरुषों में उत्तम है, इसलिए कृष्ण का नाम है पुरुषोत्तम। कई सारे नकली लोग भी होते, कहते हैं मैं भगवान हूं, वो पुरुषोत्तम नहीं होते, वो पुरुषों में अधम होते हैं, उनका नाम पुरुष अधम होता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई बाबा जी, कोई गुरु जी या बोले मैं ही हूं कलयुग का कल की भगवान, कई सारे घूम रहे, तो उन्हें पूछना चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही वाले आप? हाँ हाँ मैं वही हूँ। अच्छा अच्छा, वही ना जिसका नाम पुरुषोत्तम है? बोले पुरुषोत्तम नहीं, मैं पुरुषोत्तम हूँ। बोले अच्छा तुम पुरुषोत्तम हो, तो पुरुषोत्तम की जैसा कार्य भी करो। पुरुषोत्तम के हाथ कैसे होते हैं? अजान लंबिता भुजान, घुटने से नीचे हाथ आता है। तो देख लो जितने भगवान घूम रहे हैं मार्केट में, कहीं जाओ हरियाणा की साइड जाओ ना, पोस्टर लगे हुए मैं हूं कल की भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु के भी अवतार घूम रहे 2-3। इस तरह से जो हैं लोग, इनको जाकर के चेक करो। मतलब दिखाओ, आप स्केल पे सीधे खड़े हो जाओ, हाथ दिखाओ, घुटने से ऊपर है तो 2 लगाओ उनको। करे झूठा ड्रामा करता है भगवान बनने का। भगवान होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, बनते नहीं है कि अरे वो भक्ति करते करते भगवान हो गए। ये सबसे बड़ा मूर्खता है। कोई भक्ति करते करते भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो है, था और रहेगा, भगवान बनाया नहीं जाता। बोले वो अच्छे कर्म करके भगवान नहीं बन सकते? बोले नहीं, अच्छे कर्म करके भगवान नहीं बन सकते। बोले तपस्या करके भगवान बन सकते हैं? बोले नहीं। इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, किम तद ब्रह्म, वो कौन है ब्रह्म, वो भगवान कौन है, कैसे समझें? तो आगे आने वाले श्लोकों में आप उत्तर सुनेंगे। यह तो भगवान से अर्जुन केवल प्रश्न पूछ रहे, ब्रह्म कौन है, कौन है भगवान? ब्रह्म यानी पर ब्रह्म, कौन है भगवान, है ना? ब्रह्म क्या है? और किम अध्यात्मम, अध्यात्म यानी कि आत्मा क्या है? अध्य यानी मैं, आत्मा यानी मैं। तो अगर कोई व्यक्ति आत्मा की भक्ति करता है तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। अध्यात्म का मतलब आत्मा का चिंतन, आत्मा की चर्चा। अब किसी धर्म में या कहीं पर अगर मांस खाया जा रहा है, मांस खाया जा रहा है, तो वो अध्यात्म कैसे हो गया? क्योंकि वो तो केवल शरीर को काट रहे हैं, वो ये नहीं जान रहे हैं कि इसके अंदर आत्मा विराजमान है। और आत्मा के रूप में कर्मों का लेखा जोखा लिखा जाता है। उस ऊपर वाले के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जितना जमा किया वह उतना ही फल पाता। इसलिए मिलेगा तुझे वैसा ही कर्म, उतना ही फल मिलेगा। लाख निगाह से देख रहा है सबको देखने वाला, और लाखों निगाहें से देख रहा है, हमें लग रहा है वो देख नहीं रहा, लेकिन वो देख रहा है। तो जो धर्म आत्मा की चर्चा नहीं करता, सनातन सबसे पुराना धर्म इसीलिए क्योंकि इसमें आत्मा का ज्ञान है। सनातन मतलब क्या? लोग पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सनातन? सनातन, हिंदू सनातनी। सनातन यानी जो कभी समाप्त नहीं होता, एटर्नल। तो क्या चीज है जो कभी समाप्त नहीं होती? भगवान और आत्मा। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है। आपको जलाया जाता है मृत होने पर, तो क्या होता है? आत्मा मरती है? तो आत्मा तो मरती नहीं है। तो जब आत्मा नहीं मरती तो इस ज्ञान को देने को ही अध्यात्म कहते हैं। ये लिखा है यहां पर, अध्यात्म। यही अर्जुन पूछ रहे, किम अध्यात्म, अध्यात्म है क्या? आत्मा को कितने लोग जानते हैं? जितने भी लोगों से पूछो आत्मा जानते हैं, हाँ जानते हैं। कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा मूर्ख है, वो जानते भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग समझदार हैं, इतना जानते हैं कि आत्मा होती है, लेकिन कहते हैं हमने देखी नहीं।
कुछ लोग कहते हैं आत्मा का साइज बड़ा है, आत्मा के ऊपर एक लिंग शरीर होता है, वो दिखता है अंगुष्ठ भाग के बराबर। अरे नहीं नहीं, ये सब गलत धारणा है। आत्मा का साइज श्वेताक्षर उपनिषद में बताया गया कि बाल अग्र शत भागस्या शतदा कल्पितस्य च, बाल के अग्रभाग का शत यानी 100 टुकड़े करो, उसका एक पीस उठाओ, उसको फिर 100 टुकड़े करो, तब हो गया बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। ये आत्मा। लोग बोल रहे अंगुष्ठ अंगूठे की जैसी होती है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अंगुष्ठ रूप में भगवान होते हैं, भगवान का साइज है अंगुष्ठ रूप का, आत्मा का साइज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान के अंदर ही आत्मा रहती है, यानी भगवान हृदय में, उनके अंदर आत्मा रहती है। नहीं नहीं नहीं, भगवान अलग है, आत्मा अलग है। एक पेड़ पर जैसे 2 चिड़िया बैठी हो, एक चिड़िया चौ 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 और दूसरी चिड़िया बैठ के देख रही है, तो ऐसे ही वो जो चौ 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 वाली चिड़िया वो हम है, क्रियाशील आत्मा, और परमात्मा वो चिड़िया जो देख रहा है तू क्या क्या कर रहे हो कर्मों को तुम्हारे। बस इतना समझ में आ गया तो समझ। कई लोग बोलते हैं आत्मा मरने के बाद भगवान में जाकर लीन हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है। एक पेड़ के अंदर, हरे पेड़ में हरे रंग का तोता चलाएगा तो दूसरे देखने वाले को लगेगा तोता अभी अंदर गया और पेड़ बन गया, गुम हो गया, अभी आया तोता हरे पेड़ में और गायब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप पास जाएंगे तो क्या देखेंगे, पेड़ भी है और तोता भी है। तो आत्मा भगवान के धाम जाने पर कभी भगवान में ऐसे करके ये नहीं आते भगवान में घुल गए, लीन हो गए भगवान, ये बिल्कुल गलत थॉट है। आत्मा का एग्जिस्टेंस था, है और रहेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ना तुम वेत्या परंतपः, हे परंतप तुम्हें याद नहीं है, बहुनी में व्यतीताचानि, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हुए हैं, परंतु मैं पर ब्रह्म हूं इसलिए जान रहा हूं, तुम आत्मा इसलिए तुम भूल गए हो। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, हे अर्जुन तुम्हारे मेरे बहुत जन्म हुए हैं, बार बार कभी तुम मेरे नौकर बने, कभी तुम मेरे मालिक बन रहे हो, कभी तुम मेरे दोस्त बन रहे हो, कभी तुम मेरे सखा बन रहे हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। ना तुम वेत्या परंतप, परंतप तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। जैसे छोटा बच्चा जब घुटनों के बल चलता है और माँ बाप कहते हैं जब तुम छोटे थे ना तो मिट्टी खाते थे, बच्चा कहता है मैं इंजीनियर मिट्टी खाऊंगा क्या बात कर रहे हो, कोई ढंग की बात बताओ। अरे बेटा सच में तुम मिट्टी खाते थे, बिलीव ही नहीं होता। उनको कैसे याद है, क्योंकि वो माता पिता है। ऐसे कृष्ण कहते हैं अहम बीज पधा पिता, मैं तुम्हारा पिता हूं, ये तुम भूल गए हो, इसी कारण से ऐसा। आज हमारे धर्म की कुरीतियां इतनी हो गई, कुरीतियां कहेंगे उसको, क्यों, गीता चली गई लोगों के दिमाग से। आज के संसारी लोग क्या देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और उसी से अपना संपूर्ण ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। उस ज्ञान के कारण क्या हो रहा है, कंफ्यूजन, शास्त्र है नहीं, पढ़ते हैं नहीं, फिर बाद में रोते हैं जब केरला स्टोरी बन जाती है। फिर कहते हैं अभी केरला स्टोरी आ गई, हमारी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, हमारी लड़कियों को मोमडन बनाया जा रहा है, मुसलमान बनाया जा रहा है। क्यों नहीं बनाया जाएगा? आपके पास जब समय था क्या आपने अपनी लड़की या लड़के को गीता पढ़ाई? क्या आपने कभी उनको संडे के दिन मंदिर ले जाए, छुट्टी के दिन? एक मुसलमान का नियम है कि वो शुक्रवार को स्त्री पुरुष सब लोगों को बोला जाता है तुम्हें अपना अपना नियम करना है, 5 वक्त की नमाज कम से कम 3 वक्त तो पढ़नी ही पढ़नी है। शुक्रवार के दिन टोपी लगा करके निकाल के चले जाएंगे, उनको कोई शर्म नहीं आती, रोड पर ले जाएंगे, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति प्रेम करते हैं। चाहे उनका धर्म पूर्ण रूप से सही ना भी हो, लेकिन उनकी शरणागति है अपने धर्म के प्रति, कट्टरपंथी। गुरुद्वारे के जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारे में जाएंगे चप्पल उतार कर नंगे पांव, लंगर बांटेंगे, सेवा करेंगे, भले वो जान रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है वो नहीं पढ़ रहे हैं, खाली चवर डुला रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी सेवा के प्रति शरणागत। क्रिश्चियंस लोग संडे के दिन चर्च जाते हैं, फादर से मिलने कन्फेशन बॉक्स में जाकर कन्फेशन करते हैं, हमने इस हफ्ते जो जो गलत किया है उसके लिए फादर हमें क्षमा कर दीजिए, फादर क्षमा कर देता है, वो अलग बात है। फिर वो सोमवार से गलत काम फिर करते हैं पुनः, लेकिन कम से कम जा तो रहे। अब भारतीय सनातनी लोग जो हैं उनके पास तो इतना मजबूत ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, उपनिषद, वेद, ऐसे ही ढीले ढक्कन टीवी देख रहे, संडे के दिन पोगो चैनल देख रहे हैं लोग, बच्चे ही बैठ कर घर में, माँ बाप दिखा रहे हैं उनको सब टीवी दिखाओ, और सब इसका मजा तो सबके साथ आता है, पकोड़े बना रहे हैं सब टीवी देख रहे हैं।
अरे यही तो फिर बाद में गड़बड़ होता है। लोगों को बोला जाता है तुम्हारा भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? अल्लाह। और जिन लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं, तुरंत भ्रमित हो जाते, कह रहे हाँ अल्लाह करता है। और इस प्रकार से वो उसका एंड कहां होता है? जाकर के ISIS में, टेररिज्म में, आतंकवाद में। ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म में आतंकवाद सिखाया जाता है। मुस्लिम शब्द है मुसल्लिम, ईमान जिसका जिसका ईमान पवित्र है उसे मुसलमान कहते हैं। ईमान यानी चरित्र, मुसल्लिम ईमान यानी मुसलमान। लेकिन आज उस मुसलमान शब्द से डिविएशंस हो गए, भ्रमित हो गए लोग, उसमें से अलगाववाद, आतंकवाद निकाला गया है, जो कि उसकी एक डिविएटेड फील्ड है। जैसे गीता नहीं पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म में इतना कंफ्यूजन है, ऐसे ही कुरान ना पढ़ने पर लोगों में कंफ्यूजन होता है। लेकिन कम से कम वो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को कुरान स्कूल के बैग में देकर भेजते हैं। हमारे यहाँ सेक्युलर के नाम पर केवल हिंदू धर्म और भगवत गीता को हटाया जाता है और कुछ नहीं। किसी मुसलमान से कहो तुझे कॉलेज में नहीं आने देंगे, टोपी उतार दे, मानेगा वो? किसी सरदार से कहो पगड़ी कटवा के आ कॉलेज में, मानेगा? आप क्यों कंठी उतार देते हो बच्चे की? किसी ने बोला तुम ये कंठी क्यों पहनते हो? बच्चा कहता है क्योंकि हम हिंदू है। नहीं नहीं, अलाउड नहीं है स्कूल में। ठीक है, मम्मी कहती उतार दे बेटा, उतार दे। ये टीका क्यों लगाते हो? कि हम हिंदू हैं। नहीं 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 नहीं, तुम हिंदू कोई नहीं, उन्हें उतारो। ये चोटी क्यों रखते हो? पंडित है तू, पंडित है तू। बच्चे हंसेंगे, माँ बाप भी कहेंगे नहीं नहीं, कल को मजाक उड़ाएंगे, कटवा दो। ये केरला स्टोरी और कुछ नहीं है, हम सबकी लाइफ हिस्ट्री है। हमने अपने बच्चों को तत्पर किया, जाओ मुसलमान बनो, जाओ क्रिश्चियन बनो, ट्रांसफॉर्मेशन करो अपना, क्योंकि हमारे धर्म में तो कंफ्यूजन है, भगवान ही नहीं पता हमको। तो हम तो खुद ही ढूंढ रहे हैं 40 साल से, बेटा भगवान कौन है? हमें आज तक नहीं मिला, तुझे क्या बताएंगे भगवान? कुछ निराकारवादी बन जाते हैं, एथिज्म को पालन करते हैं और यूट्यूब में फेमस इधर उधर की चीजें देखते हैं, मॉडर्न वर्ड से आकर्षित होते हैं। जब कार्यपूर्ण होता नहीं दिखता तो कंफ्यूज हो जाते। अगर आप चाहते हैं केरला स्टोरी होना बंद हो जाए तो आपके जितने रिश्तेदार हैं लिस्ट बनाओ, उसकी नाम लिखो अपने रिश्तेदारों के। जैसे बेटी की शादी में बुलाना हो तो कितने रिश्तेदारों को बुलाएंगे? 200 लोग बुलाएंगे। प्रभु जी कह रहे हैं बेटी की शादी हो 200 लोग। हाँ माताएं बताओ कितने बुलाओगी आप? बेटा बेटी की शादी हो तो कितने लोगों को इनवाइट करेंगे? 200-250 लोग होंगे, भले आए 150 लोग, लेकिन इनवाइट तो 250 लोग। 250 कार्ड छापोगे, सबके नाम लिखोगे और सबके घर भेजोगे। क्या आप में ऐसा भाव नहीं है? गीता हाथ में लिए बैठे हो, कहते हैं गीता को हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसकी कोरियर कॉपी बनाओ, एक एक कोरियर करो अपने 250 लोग रिश्तेदारों को जिनके नाम आप शादी में बुलाने वाले, उन सबको कर दो और बोलो कि एक रिक्वेस्ट है, कुछ मत करो जीवन में, सिर्फ एक श्लोक 5 मिनट पढ़ लो रोज का भगवत गीता का। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं और नीचे लिख दो, वरना केरला स्टोरी हो जाएगी। नहीं कर सकते ऐसा? नहीं करोगे फिर भी क्यों? क्योंकि हम कट्टरपंथी हैं कि हम पालन नहीं करेंगे अपने सनातन धर्म का। हम करेंगे इसकी बदनामी, हम हंसेंगे इसके ऊपर। पिक्चर में जब शिव जी को बाथरूम में बंद करके हंसाया जाता है, हनुमान जी को बंदर कह के टीवी में दिखाया जाता है, हिंदू लोग ताली बजा बजा के पैसे देकर देखते हैं, हम ही देखते हैं। मुसलमान व्यक्ति का खाली शब्द भी बोल देंगे ना, बाहर हजारों मुसलमान खड़े हो जाएंगे, कहेंगे पहले पिक्चर बंद करो, हीरो हीरोइन के घर में आग लगा देंगे, उसके बाद देखा जाएगा। कौन सा सनातन धर्मी है जो भगवत गीता को बचाने के लिए अपने घर को बचाए? बोले घर लग जाए लेकिन गीता बचनी चाहिए। कितनी पिक्चरों में बताया जा रहा है कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान नास्तिक है, भगवान तो होता ही नहीं है, ये सब तो हिंदुओं का ड्रामा है, इन्होंने बना दिया है। और हम पैसे देकर हंसकर नहीं, बात तो ठीक है करके चले जाते। क्या ठीक है? बिल्कुल गलत बात है। प्रमाण है भगवान के होने का, आपको नहीं दिखता इसका मतलब होता नहीं है, ऐसा नहीं। आपको तो बहुत कुछ नहीं दिखता तो क्या होता नहीं है? किसी व्यक्ति से पूछो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क देखा है? एक ने भी नहीं देखा। आपने देखा? इन्होंने भी देखा, बाकी उन्होंने नहीं देखा। तो होता है कि नहीं होता है? अरे जब देखा नहीं तो कैसे होता है? कैसे होता है बताओ? कैसे होता नहीं? जब देखा नहीं तो होता कैसे? हाँ जी, क्या है प्रमाण? क्या है उसका?
प्रमाण तो कुछ नहीं है, या तो किसी ने बोल दिया आकर के, या तो आपने कहीं अखबार में पढ़ लिया, या आपने उसका म्यूजिक वीडियो देख लिया कोई, यही तो यही चीज तो भगवान की भी बता रहे हैं, वीडियो में देख लो भगवान है, हम बोल रहे हैं भगवान है, ग्रंथ बोल रहे हैं भगवान, उस पर बिलीव नहीं है, न्यूयॉर्क पर बिलीव है। ये हमारी मानसिकता है। फिर हम कह रहे हैं हम सनातन है, हम हिंदू हैं, हमारे धर्म में कंफ्यूजन तुमने खुद पैदा किया हुआ है। खुद हमने अपने 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 ही चीज को खुद करप्ट किया है, उसका डेल्यूजन किया है, उसमें हमने मिश्रण किया है, और फिर हमारे बच्चे डिविएट हो रहे तो हम रो रहे हैं संस्कार नहीं है। कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा इसके लिए नारेबाजी नहीं करनी, इंडिया गेट पर मोमबत्ती लेके नहीं जाना, केवल भगवत गीता रोज अपने घर में गृहस्थ आश्रम में खोलो और पढ़ने लग जाओ। रोज भगवत गीता पढ़ो, 2 श्लोक बच्चों को सुनाओ। मैं खुद गृहस्थ आश्रम में हूं, मैं स्कूल छोड़ने जाता हूं, बच्चों को बोलता हूं चलो गीता का श्लोक सुनाओ, तुम मंगलाचरण सुनाओ, तुम जय राधा माधव सुनाओ। 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में हम लोगों का काम हो जाता है। इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है कि उनकी स्कूल छुड़वाना पड़ेगा, प्रभु जी घर बिठा दें क्या उनको, पढ़ाई लिखाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। स्कूल जा रहे हैं, चोटी रखी हुई है, टीचर ने बोला ये चोटी क्यों रखी हुई है तुमने, तो मेरा बड़ा वाला बेटा कहता है 9th स्टैंडर्ड में, कह रहे क्योंकि हम सनातनी हैं, वैष्णव है। मैडम कहती बाकी लोग भी तो हिंदू सनातनी है, वो तो नहीं रखते। कह रहे वो भूल गए तो मैं क्या करूं। मैम ने कहा कि तुम कटवाओ। मैं 9th के बच्चे के बारे बता रहा हूं, बोले तुम कटवाओ। कहते मैम मैं कटवा दूंगा, अगर जो गुरुद्वारे जाने वाला हमारा मित्र है ना क्लास में, इसने पग रखा हुआ है, इसका पग हटवा दीजिए, मैं उस दिन चोटी कटवा के आ जाऊंगा। मैम बोली वो तो नहीं कटवा सकता, उनका धर्म है। कह रहा मेरा क्यों कटवाओगे, मेरा धर्म है। स्टेप तो आपको उठाने पड़ेंगे। कितने आप में से हैं जिन्होंने अपने बच्चों की चोटी रखी हुई है? फिर खुद आपने हिंदू धर्म को काट दिया। शास्त्र कह रहे हैं जिसकी चोटी नहीं है वो कभी भगवान के धाम नहीं जा सकता। क्यों? ना तो उसको भगवान समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये एंटीना होता है, इससे कनेक्शन होता है भगवान के साथ, है ना। माताओं की तो वैसे ही होती है तो उनका कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन प्रभु लोगों को क्या होगा? आपको नहीं जाना भगवान के पास, चाहे एक बाल ही छोड़ो, लेकिन शिखा होनी चाहिए सनातनी धर्म। ये नहीं कि ब्राह्मण की होनी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी रख सकता है। आजकल तो लोग फैशन के लिए भी रख रहे हैं। बोले वो उसने रखी थी ना पिक्चर में, क्या नाम था, कौन सी पिक्चर में रखी थी, बाहुबली, क्या नाम, बाहुबली, उसने चोटी रखी तो सब लोग चोटी रखने गए। बोले अभी बाहुबली का फैशन है। फैशन के लिए रख लो, लेकिन रख लो। विदेशी लोग अपने बालों को रंग सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं फैशन के लिए। आप फैशन समझ के रख लो चोटी, है ना। यह स्थान गर्म रहेगा तो फिर आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। एक आचार्य थे, वो जब पढ़ाई किया करते थे, अध्ययन, तो उनको नींदरा आती थी, बहुत नींद आती थी। उन्होंने क्या किया, अपनी चोटी को रस्सी से बांधकर पेड़ पर बांध दिया, और जब वो पढ़ते पढ़ते उनकी ज्यादा नींद नीचे आती थी तो चोटी खींचती तो उड़ जाते थे, फिर नींद आती थी वो खींच जाती थी। तो शिखा से वो जागृत अवस्था में पढ़ाई करते थे। तो सबको जागृत अवस्था में होना चाहिए। आज अगर आपसे पूछा जाए, एक कीचड़ से भरा हुआ टब है, कीचड़ है उसमें, और उसमें 2 सब्जी डाली गई है, एक बैगन और एक आलू। अब आपको ये टास्क पूरा करना है, बिना कीचड़ को हाथ लगाए, बिना हाथ गंदे किए आपको एक सब्जी उठानी। कौन सी उठाओगे? क्यों? उसके चोटी होती है। तो भगवान कहता है ये जो भौतिक संसार है ना, ये कीचड़ से भरा हुआ है, और मेरे को जब उठाना होगा तो मैं कीचड़ से बाहर निकालना होगा, तो क्या पकड़ के निकालूंगा? तो आलू जैसे रहोगे गोल गोल, तो कैसे निकल? ये जय पताका है। जब कोई व्यक्ति विजय होता है तो मंदिर के शिखर पर क्या बांधते हैं? झंडा लगाते हैं। तो हिंदू लोग, आपने देखा होगा चाणक्य पंडित के सीरियल में, उसने कहा था जब तक राजा तुम्हें हरा नहीं दूंगा तब तक अपनी शिखा को बांधूंगा नहीं। शिखा होगी तो बांधने का निर्णय होगा, तो मैं है ही नहीं। जैसे मैं बोलूं मेरी बात नहीं मानो तो मैं मूंछ कटवा दूंगा, लोग बोले है ही नहीं, का कटवा क्या दोगे तुम? तो ऐसे कोई व्यक्ति बोले मैं भी अपनी शिखा खोल दूंगा, चाणक्य पंडित की कॉपी करूंगा, बोले तुम्हारे है ही कहां, खोलोगे क्या? शिखा जो होती है यह दीप के समान है। जैसे दीप में एक बत्ती लगाते हैं, उसे दीप शिखा कहते हैं, दीप की शिखा, उससे क्या होती है? ज्योति जलती है। तो कहते हैं यह दीप रूपी हमारा शरीर और उसमें शिखा रूपी बत्ती जब होती है तभी ज्ञान का दीपक जलता है, वरना ज्ञान का दीपक जलता नहीं। सबको अपने
ये केरला स्टोरी बचाने के लिए घरों में गीता पढ़वाओ, हरिनाम कीर्तन करवाओ बच्चों से, और उनकी चोटी रखो। लड़के हैं, लड़कियों के तो होनी ही चाहिए। तो फिर आप देखेंगे अपने आप फिर बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर कोई गड़बड़ नहीं, फिर नहीं पूछना पड़ेगा किम अध्यात्मम, अध्यात्म होता क्या है। अर्जुन को ऐसा नहीं कि मालूम नहीं अध्यात्म के बारे में, अर्जुन पूछ रहे हैं हमारे लिए कि आप बताइए भगवान की अध्यात्म होता क्या है, ताकि हम लोग बैठ करके डिस्कस करें एम्स हॉस्पिटल में आकर के। इसलिए हमारे लिए पूछा, ऐसा नहीं कि अर्जुन को मालूम नहीं था। कई बार लोग बोलते हैं अर्जुन, अगर अर्जुन तो उल्टे ही चल रहे थे, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, अर्जुन कह रहे नहीं करूंगा, तो उल्टा क्यों चल रहा है अर्जुन। बोलते हैं जैसे एक छोटे बच्चे को चलाने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, चलो बेटा चलो चलो चलो, उठो उठो लाला, आजा आजा आजा, उठा 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 उठा, और फिर वो बच्चा उठ जाता है। तो पिताजी उल्टे चलते सीधे चलते हैं? हाँ जी, सीधे चलते हैं। बच्चा गिर ना जाए, जिन्होंने चलाया वही उत्तर दें, जिन्होंने चलाया नहीं हो तो गलत ही उत्तर देंगे। उल्टा चलते हैं ना, बच्चे को आजा 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 आजा, उल्टे चलते हैं ताकि बच्चा सीधा चले। तो अर्जुन कभी कभी देखने में भगवान के भक्त ऐसा लगता है उल्टे चल रहे हैं, वो किसको सीधा चलाना चाहते हैं, हमको। हमें सीधा चलाने के लिए उल्टे उल्टे क्वेश्चन पूछते हैं कि अध्यात्म क्या है, भगवान कौन है। लोग कहते हैं इतने बड़े भक्त थे उनको भी नहीं पता भगवान कौन थे। अरे उनको तो सब पता है, लेकिन वो उल्टे चलते हैं ताकि हम सीधे चल सके, है ना। इसलिए हमें अर्जुन के प्रश्नों पर यह नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन को क्या हो गया, अर्जुन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। किम पुरुषोत्तमा, भगवान कौन है। अब भगवान कौन है इसको समझने के लिए शास्त्र प्रमाण के अलावा और कोई चीज नहीं है भगवान कौन है। आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसको समझने के लिए जिसको मालूम है उसे मालूम है। अब कोई व्यक्ति बोले जो दूसरी पार्टी का, बोले हम तो नहीं मानते, उनकी नीति हमें अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगे ना लगे तो मानो ना मानो, क्या प्रधानमंत्री बदलेगा। कोई व्यक्ति बोले मैं तो जैन धर्म का हूं, मैं तो गुरुद्वारे वाला हूं, मैं तो जी मुसलमान धर्म का हूं, मैं तो जी इस बाबा जी महाराज का हूं। तुम कोई भी हो या कुछ भी मानते हो, तुम्हारे मानने से भगवान बदलता नहीं है। गीता में, भागवत में भगवान ने कह दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेद व्यास जी ने इस बात को बोल दिया कृष्ण ही भगवान है। अब इसको तुम चेंज करो, मानो ना मानो, गॉड इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। गॉड विल नॉट चेंज। लाइक मोदी इज नॉट गोइंग टू चेंज, प्राइम मिनिस्टर नॉट गोइंग टू चेंज, देन व्हाई गॉड इज गोइंग टू चेंज। आपका प्रोसेस थॉट कुछ भी हो। अब बहुत सारे लोग मोदी जी के विरोधी भी हैं, जिनको लगता है उनकी नीति ठीक नहीं है, लेकिन उनके नीति मानने ना मानने से प्रधानमंत्री नहीं बदलता। तो कृष्ण भगवान है। किम पुरुषोत्तमा, पूछा अर्जुन ने प्रश्न। आदिभूतम चकी प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते है। यह बताइए कि सकाम कर्म क्या है। सकाम मतलब होता है जिस कर्म का फल आप चाहते हो उसे सकाम कर्म कहते हैं। हमने कुछ कर्म किया और उसमें फल की अभिलाषा रखते हैं, उसे सकाम कर्म कहते हैं। 99.9% लोग भारत में सकाम कर्मी हैं, क्योंकि वह भक्ति भी करते हैं तो किसी न किसी फल की अभिलाषा से। अगर आप माला भी करते हो हरे कृष्ण महामंत्र की, तो अगर उसमें कोई अभिलाषा छुपी है तो वो सकाम कर्म है, क्योंकि उसमें सकाम जुड़ा हुआ है, सकाम। और तो और बताएं, ध्रुव महाराज इतने बड़े भक्त भगवान के, जिनकी लोग कथाएं सुनते हैं, वो भी अपने अंतकाल में जब जा रहे थे मृत्यु को पराजय करके, उन्होंने इतना प्रश्न कर लिया, विष्णु तो ये बताओ मेरी मां का क्या हुआ जिसने मुझे भक्ति प्रचार करने का मौका दिया। 36,000 साल का राज्य मैंने भोगा, मैंने भगवान के दर्शन पाए, यह बताइए कि मेरी मां का क्या हुआ। तो विष्णुदूत कहते हैं तुम्हारी मां का विमान आगे जा रहा है। जिसके घर में ध्रुव जैसा बच्चा हो, जिसने 5 साल में भगवान को प्राप्त किया, उसकी मां तो आगे आगे जा रही है। लेकिन भगवान ने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे विष्णुदूतों को। भगवान ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, रोको इसको वैकुंठ में मत आने दो। बोले क्यों? बोले इतना भजन करने के बाद में भी इसके अंदर एक इच्छा है कि मेरी मां का क्या हुआ। अभी तक ये आत्मा के स्तर पर नहीं आया, इसने नहीं समझा। रोको, इसके लिए एक अलग वैकुंठ बना दो, क्योंकि बहुत तगड़ा भजन करके आया है। उसको रामा वैकुंठा में रोका गया। वैकुंठ से परिधि से नीचे क्षीर सागर के पास ध्रुव लोक बना दिया भगवान ने, लेकिन वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दिया। बोले ये सकाम भक्त है, इसके अंदर काम है, इच्छा बाकी है। आप सोचो आप में कितनी इच्छा बाकी है, फिर आप जाओगे भगवान के तरफ। हमारे शास्त्र कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्यम जीरो, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। न ज्ञान की इच्छा, न कर्म की इच्छा, कर्म फल की इच्छा। इस आवृत्ति से मुक्त है
वह व्यक्ति कृष्ण के भजन में पक्का हो सकता है, दृढ़व्रत हो सकता है। डिजायरलेस होना पड़ेगा। आप आध्यात्मिक डिजायर रख सकते हो कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे गीता पढ़नी है, इस बार मुझे भागवत पढ़नी है, इस बार मुझे 16 माला का जप सीखना ही सीखना है, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे श्रृंगार करना है भगवान का। ये इच्छा ठीक है, आध्यात्मिक इच्छा है। लेकिन वही अपोजिट, उसके विपरीत भौतिक इच्छा रखेंगे तो इस भौतिक संसार में पुनः आवृत्ति बनी रहेगी, आना जाना आना जाना आना जाना। अच्छे अच्छे साधु जो होते हैं वह कोशिश यही करते हैं अपने को मिनिमम में जीवन गुजारे, सादा जीवन ऊंचा विचार। जब तक आप गाड़ी बंगला व्यापार अपना सोचते रहोगे, बनाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो इस संसार में हम संस्कारों की बात कर रहे हैं। बच्चों के अंदर कोशिश करो कि टीवी फिल्मों से उन्हें दूर रखें। सबसे ज्यादा धर्म का नाश जो हुआ है वो मीडिया से हुआ। मीडिया एक प्रकार से सहायता भी करता है, जैसे केरला स्टोरीज फ्री में दिखाई जा रही है कई जगहों पर, बोले ताकि लोगों के अंदर ये भाव आए कि हमें धर्म को पालन करना। लेकिन उसी के विपरीत कई ऐसी फिल्में भी हैं जो हमारे धर्म का नाश भी करती हैं, बच्चों को नास्तिक बना देती है। तो उनमें चुनाव करने की शक्ति आएगी तो आएगी कैसे, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब तक माता पिता खुद नहीं निर्णय लेंगे कि हमें भक्ति बनना है, तो बच्चा तो माता पिता को अपना आइडियल मानता है, उसके लिए सबसे पूजनीय उसके माता पिता होते हैं। एक आए थे मंदिर में, खुद सिगरेट पी रहे थे। प्रभु जी, मैंने कहा हाँ जी। मैं कहा थोड़ा कम करिए इसको, बेटे को जरा गीता याद करवानी थी। आपके वो गीता के कुछ बच्चों के सेशन चलते हैं ना। मैंने कहा पहले आप इसको फेंकिए, इस जलंत डंडी को अपनी, उसके बाद जाके आपके बच्चे के हृदय में गीता का प्रवेश होगा। लेकिन गीता का प्रवेश बच्चे को सिखाना है। पिताजी को कितना भी सिखा दे गीता, वो अपना पाएगा कभी जीवन में? वो तो अपने पिताजी के सिगरेट पीते थे। हमारे घर के पास में एक रहते थे, पिताजी भी जानते थे मुझको और बेटा भी जानता था। बेटा मेरा मित्र था और पिताजी वैसे ही कि तुम संस्कारी हो, धोती कुर्ता पहनते हो, तिलक लगाते हो, पढ़े लिखे हो, बड़ा मेरे को सम्मान करते थे। सम्मान तो करते थे लेकिन मेरी बात नहीं मानते थे। तो पिताजी सिगरेट पीते थे नीचे, तो बोलते थे, कभी कभी मैं देख लेता था क्योंकि मैं जल्दी उठ जाता था, सुबह मैं देखता था, तो मेरे को देख तो बोले मेरे बेटे को मत बताना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊं। मैं कहा वो तो जानते होगा, बचपन से आपको देख रहा है। नहीं नहीं जानता नहीं है, मैं पीता हूं ये वो जानता है, लेकिन उसके सामने नहीं पीता हूं। तो मैं फिर उस दिन बारिश हुई थी तो मैं छत पर चला गया। तो मैं छत पर गया तो देखा बेटा साइड में पी रहा था। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, बताना नहीं कि मैं पीता हूं। मैं कहा तुम पीते हो तो पिताजी को पता होगा। कह रहे पता तो है लेकिन मैं बता तो इतना ढोंग है ना, दोनों को पता है दोनों गड़बड़ है। जब दुकान ही गड़बड़ थी, उसका प्रोडक्ट तो गड़बड़ ही निकलने वाला। दुकान में गड़बड़ घोटाला था, प्रोडक्ट कैसे सही निकलेगा? तो माता पिता खुद को सही नहीं करते हैं। बेटा चलो मंदिर जाओ, ये करो वो करो, थप्पड़ लगाएंगे, टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर, पढ़ाई कर, थप्पड़ लगाएंगे खुद बैठ के। सास भी कभी बहू। अब मम्मी को कौन लगाए, पिताजी को कौन लगाए? पिताजी बैठ करके भगवत गीता देख रहे होते, पढ़ रहे होते, तो बेटा ही बोलता पापा आप क्या पढ़ते रहते, जरा मुझे भी सिखाइए। स्वतः ज्ञान की इच्छा अभिलाषा प्रकट होगी, क्योंकि आप उसके पूजनीय हैं। जैसे कपड़े आप पहनते हो वही तो बच्चे कपड़े पहनते हैं, जैसे आप रहते हो वैसे ही बच्चे रहते हैं कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति जर्मनी जाए तो वहां पर माता पिता जर्मन भाषा बोलते, तो बच्चा क्या बोलता है? पंजाबी, जर्मन बोलता है। कहां से सीखी उसने? स्कूल में जाके। एक बार हमारे कुछ भक्त अमेरिका गए थे, बोले प्रभु जी कमाल है, बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है। मैंने कहा अरे मूर्ख, वहां पे माँ बाप अंग्रेजी बोलते हैं ना घर में, तो बच्चा वही सुनता है। भारत के लोग भी अगर अमेरिका जाते हैं, कोशिश करते हैं बच्चों से अंग्रेजी में बात करें, तो बच्चा बचपन से अंग्रेजी बोलता है, उसको हिंदी आती नहीं। तो इसका मतलब है माता पिता के आचरण में परिवर्तन हो जाने पर बच्चों का अपना परिवर्तन होने वाला है। कल को बच्चे कॉलेज जाएंगे, आपसे दूर होंगे, हॉस्टल में रहेंगे, और उस समय उनकी सहायता कौन करेगा? संस्कार। संस्कार, सन यानी पुत्र और स्कार यानी निशान। जब पासपोर्ट बनता है पूछते हैं एनी स्कार ऑन योर बॉडी, आपके शरीर पर कोई निशान है? कह रहे हाँ, बचपन में एक बार मैं गिरा था सीढ़ी से, टांके आए थे। बोले हाँ वेरी नाइस, स्टिचेस ऑन माउथ, स्कार। एक बार जो निशान पड़ गया वो पूरे जीवन बना रहता है। तो 5 साल की उम्र तक
जो एक बार ठप्पा लग गया वो पूरा जीवन बना रहता है। उसके बाद बच्चे को ऐसे छोड़ दो, जा शराब की दुकान पे जा, बोतल खरीद के ला, वो खरीद कर लाएगा लेकिन कभी पीने की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उसने 5 साल तक न पीते किसी को देखा न सुना। ऐसा भाव, ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। आप कितने सेमिनार कर लो, कितने नारेबाजी कर लो, कितने अखबार डाल लो, कितना जय हो हिंदू धर्म की जय हो, झंडे की जय हो, घर बाहर झंडा अंदर अंडा, बाहर झंडा लगा है, बच्चे को अंडा बटर खिला रहे, अंडा ब्रेड खिला रहे। तो जब बच्चे को शुरू से किसी के भ्रूण को खाने की आदत है, अंडा खाने की आदत है, जब उसने मृत्यु कर दी किसी की और उसके मन में दया का भाव नहीं है, जब वो बड़ा होगा वो आपकी भी गर्दन काट देगा, क्योंकि उसको आदत है। लंदन में एक परिवार रहता था भारतीय, लंदन गए थे बच्चे को पढ़ाने के लिए, बोले स्कूल पढ़ाएंगे लंदन रखेंगे, और लंदन में बढ़िया वीडियो गेम दे दिए, बड़ा एलसीडी स्क्रीन लगा दिया और नीचे वो गेम्स दे दिए उसको, 4G क्या बोलते हैं, प्ले स्टेशन 4G गेम्स, और वो गाड़ी चलाता था, उसके बाद गोलियां चलाता था, और पढ़ाई में बहुत बढ़िया। माँ बाप बोलते थे ये मत करो, तो कहता था मैं पढ़ाई में तो नंबर 1 हूं ना। 12th पास हुआ, गोलियां चलाते चलाते फिर कहता है बोर हो गया हूं मैं गोलियां चलाते चलाते। 12th का रिजल्ट आया, लंदन में स्कूल के अंदर, ऑक्सफोर्ड के स्कूल के अंदर आया, लिखा हुआ 98.9% मार्क्स। माता पिता बड़े खुश हुए, हमारा बच्चा इतना पढ़ा लिखा, लंदन से स्कूलिंग करिए, 98%। घर आए, बच्चा नहीं है, कहाँ गया, दोस्त के घर फोन किया, इसके घर फोन किया, यहाँ ये सत्य घटना है, कई जगह फोन किया, उसके दोस्तों में फोन किया, बहुत दुखी हुआ, अखबार में लिखा, पुलिस स्टेशन में लिखा, पता नहीं चला, गुम हो गया। 98.9% वाला बच्चा कहां चला गया, गायब कहां हुआ। 6 साल बाद जब वो मान चुके थे हमारा बेटा मर गया, डूब गया, किसी ने मर्डर कर दिया, किडनैप हो गया, जो भी उन्होंने सोचा हो, 6 साल बाद उन्होंने टीवी पर देखा, उन्हीं का बच्चा, खबर आ रही थी ISIS, एक ऐसी एजेंसी है जो टेररिज्म फैलाती है सारी कंट्री में, सीरिया, साइबा, सारी रशिया, सब जगह पर ISIS अपना काम कर रही है, उग्रवादी तैयार करती है। तो उसमें उनके बेटे का नाम आया, उसका चेहरा देखा, मां बोली ये तो अपना बच्चा है, रोने लग गई, आंखों में आंसू आके पिता को कहती क्या हो गया, कैसे हो गया। उस बच्चे से पूछा गया उसके इंटरव्यू में, तुम्हें ये गोली चलाने की आदत, किसी का खून करके तुम्हें क्या एक निर्दयता का भाव नहीं, दया का भाव नहीं आता कि ये क्या काम कर रहा हूं मैं। बच्चा बोला नहीं, मेरी बचपन से ट्रेनिंग है, पहले मैं टीवी में मारता था और अब मैं असलियत में मारता हूं, क्योंकि टीवी में मारते मारते बोर हो गया था, तो नाउ आई वांट टू किल ओरिजिनली। अंडा खिला रहे हो, मांस खिला रहे हो। एक हमारे मित्र हैं, उनका बच्चा, वो खुद मांस नहीं खाते, बच्चे को स्पेशली मांस खिलाने ले जाते। मैंने कहा ये क्यों कर, आगे जाएगा, कॉम्पिटिटिव जमाना है, उठेगा बैठेगा समाज में, नहीं खाएगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने कहा मुझे इतने साल हो गए, मैंने नहीं खाया तो मैं आगे नहीं बढ़, तेरे से तो आगे ही हूं मैं, है ना। तो फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो मूर्खता वाली कि नहीं खाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। खाने पीने से आगे बढ़ता है व्यक्ति, अपनी सोच से आगे बढ़ता है। महात्मा गांधी एक बार साउथ अफ्रीका में एक मीटिंग थी, वहां पर उनको बाहर रोक दिया गया, वो धोती में थे, धोती में थे तो रोक दिया, बोले तुम्हें अंदर एंट्री नहीं है, यहां पर भिखारियों की एंट्री नहीं है। तो महात्मा गांधी ने वहां पर उनकी जो अंग्रेजों की डायरी थी ना, रिमार्क डायरी, उसमें लिखा, रजिस्टर में फीडबैक होता है ना, विजिटर बुक में लिखा, आई वॉज नॉट नोइंग इन योर कंट्री जो जेंटलमैन इज नोन बाय द क्लोथ्स, जेंटलमैन इज नोन बाय द क्लोथ्स एंड कैरेक्टर इज मेंट एट द टेलर्स शॉप। जो चरित्र है वो दर्जी की दुकान पर बनता है, ये मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे देश में चरित्र हृदय में होता है, संस्कारों में होता है, वस्त्रों में नहीं होता। धोती कुर्ता पहन लिया तो हम पंडित जी हो गए, फॉलन हो गए, बेकार हो गए, अनपढ़ हो गए, है ना। और पैंट शर्ट वाला बड़ा होशियार है, लाओ मेरे सामने खड़ा करो किसी को, कौन सा पैंट शर्ट वाला है, मेरे से आजा, किसी बात पर डिबेट कर ले संसार के टॉपिक पे। तो किस बात का आपको घमंड, किस बात का आप रह रहे हो, क्यों धोती कुर्ता नहीं पहनते हो, क्या आप भारतीय नहीं हो। लेकिन नहीं, आपको बच्चों को PVR में पिक्चर दिखानी है, शाम को आइसक्रीम खिलानी है, बाइकों पे कारों में घुमाना है, मांस खिलाना है, अंडे खिलाने हैं, झंडा लगाना हिंदू धर्म का, फिर कह रहा है बच्चा केरला स्टोरी क्यों बन गया, ISIS क्यों चला गया। तुमने शिक्षा कैसी दी।
तो ये हमारे को बदलाव आने से अपने आप संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण समाज में बदलाव आएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। एक इकाई बदलती है, पूरा समाज बदल जाता है ना? तो अगर हम चाहते हैं सच में हमारे बच्चे सनातनी धर्मी बने, इस धर्म को आगे लेकर के जाएं, जैसे अर्जुन को जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया तो भगवान कहते हैं यह धर्म की प्रणाली रुक गई थी, धर्म नष्ट हो गया था, इसकी पुनः स्थापना के लिए मुझे तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान दोबारा से देना पड़ रहा है। ये मैं तुम्हें पहली बार नहीं दे रहा हूं, मैंने आज से करोड़ों वर्ष पूर्व किसको दिया था? सूर्य को भी दिया था, विवस्वान को, इक्ष्वाकु को दिया, लेकिन संसार चक्र क्रम में यह ज्ञान नष्ट हो गया। और नष्ट हो जाने से आज मैं तुम्हें पुनः स्थापना कर रहा हूं, दोबारा इस ज्ञान को सुना रहा हूं। एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषः विदुः सकाल नेहा महता योगो नष्ट परंतपः। हे परंतप, यह योग प्रणाली नष्ट हो गई, तुम्हें पुनः स्थापना करनी। तो समाज में अभी बहुत हो गया। ये मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले जब आया ना, ब्रिटिशर्स का भेजा हुआ, इसने कहा भारतीयों के पास में एक ही शक्ति है, संस्कृत। सबसे पहले तो स्कूलों में अंग्रेजी भाषा डालो। ये लोग फिर अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे तुम कैसे हो, हाउ आर यू। किसी के घर कोई आएगा हाउ आर यू कह के बड़ा खुश होता है। जैसे मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, बच्चा भी कहे आई एम गुड, है वेरी नाइस, हाउ डू यू डू और हाउ आर यू से ऊपर ही नहीं आ रहा भारतीय समाज। अरे बहुत साल हो गए, 1800 में आए थे लॉर्ड मैकॉले और बोले थे भारत में अंग्रेजी डाल दो, इनके संस्कृत शास्त्रों में और इनके आने वाली पीढ़ियों में गैप हो जाएगा बहुत बड़ा। जब गैप हो जाएगा तो हम आराम से इनकी पीठ पे मारेंगे अंग्रेजी की हथौड़े और फिर इनको अपना गुलाम बनाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी के नीचे नौकरी करवाएंगे, इनको हम अपने अंग्रेजी प्रोडक्ट बेचेंगे, अंग्रेजी दवाइयां खिलाएंगे और ये भारतीय लोग इस तरह हमारे नौकर बन जाएंगे। कुछ साल तो राज्य करके नौकर बना के रखा और अब मानसिकता में नौकर बना के रखा है, क्योंकि मानसिकता से तो आपकी यही है, सुनो चाहे गीता का लेक्चर, मन में यही होता है बेटा ऑस्ट्रेलिया कब सेटल होगा, कनाडा कब जाएंगे, काश अमेरिका सेटल हो जाते, काश हमें लंदन मिल जाता। मन में भाव वही है, आप नौकर ही हो अंग्रेजों के आज भी मानसिकता से। आजादी आपको मिली नहीं आज तक, झंडा कितना फहरा लो आप। आजादी मन की आजादी है। मन से बोल दो मैं भारतीय हूं, भारतीय परिधान पहनूंगा, भारतीय भोजन खाऊंगा, भारतीय ग्रंथ पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा और संसार में इसका प्रचार करूंगा। एक एक भारतीय अगर पूरे विश्व में निकल जाए तो विश्व गुरु भारत था और हमेशा बना रहेगा। फिर कोई आईएएस आक्रमण नहीं करेगा, फिर डर नहीं होगा मुसलमान कर लेंगे एक दिन हमारे धर्म को, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप गीता पढ़ने लगो, भागवत पढ़ने लगो, मंदिर की पूजा करने लगो, ऑटोमेटिकली सारा समाज चेंज होगा। और मैंने देखा है जिन परिवारों में ये किया जाता है वहां पर बहुत शालीनता रहती है। आज इस्कॉन ने पूरे विश्व के अंदर कितने मंदिर बना दिए? 700 मंदिर बना दिए। अंग्रेजों को, मुसलमानों को रशिया में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसी कौन सी, टर्की जैसे देशों में, वेटिकन सिटी जैसे देशों में इस्कॉन के वक्त तिलक लगा के हरे कृष्णा जप रहे, और भारत के लोगों को जपने में टेंशन होती है। और फिर संस्कार जब खराब होते हैं, बच्चे गायब होते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, फिर लोग कहते हैं हम तो मंदिर जाते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं नहीं हमारा मन नहीं लगता। तुमने लगाया कभी? तुम्हारा खुद का लगा था? सो डू इट राइट नाउ। ठीक है, मैंने आपका समय ले लिया है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की।